हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है। आज हमें लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में और आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल ट्रांसफ़र प्रोग्राम के बारे में, जो है 2+2 का प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या होता है कि आपको यहाँ पे भी पढ़ना है, जैसे 2 ईयर आपको लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ना है और 2 ईयर आपको पढ़ने हैं बाहर। तो सारा का सारा आज हम सर से पूछने वाले हैं। सर है मिस्टर राहुल, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। तो सर से ही बात करेंगे। हाय सर, वेलकम है। तो मुझे सबसे पहले ये बताएं, जिन बच्चों का सपना होता है, जैसे ड्रीम होता है मेरे को बाहर पढ़ना है, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया, मैं आपसे ये भी पूछने वाला हूँ। और कुछ बच्चे जैसे फीस के ऊपर भी देखते हैं, तो इसमें कैसे रहता है लवली यूनिवर्सिटी में? बच्चा यहाँ पे भी पढ़ता है, बाहर भी पढ़ता है, तो थोड़ा सा मुझे ये बताएं सर सबसे पहले। तो सर हमने क्या किया है, हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल क्रेडिट ट्रांसफर प्रोग्राम। ओके। उस प्रोग्राम के अंदर हमने 16 मेन कोर्सेज अपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, ठीक है, जिसके अंदर बच्चा 2+2 का ट्रांसफर ले सकता है। ठीक है। तो ये जो 16 कोर्सेज हैं, ये बच्चे को एडमिशन के टाइम पे ही पता होता है कि इन कोर्सेज में 2+2 का ऑप्शन इनबिल्ट है। ठीक है। अब 2+2 होता क्या है, अब कुछ बच्चों को नहीं, काफी बच्चों को ये नहीं पता होगा कि 2+2 का मतलब क्या है। ठीक है, क्योंकि तो इसमें मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी पूछना चाहता हूँ। तो ये जो प्रोग्राम है, जो बच्चा +2 पास आउट करेगा, उसके बाद ही इसकी सारी मैपिंग होनी स्टार्ट होगी, मतलब कि? बिल्कुल। ठीक है, प्लीज़। तो क्या होगा क्या कि जब आप अपना +2 पास करके आएंगे, व्हेन यू क्लियर योर +2, आप एलपीयू के पास आएंगे और आप एलपीयू के एडमिशन टीम को कहते हैं कि जी हाँ, मैं एलपीयू में तो पढ़ना चाहता ही हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसके साथ साथ मैं कुछ इंटरनेशनल डिग्री या बाहर जाके भी कुछ कर सकूँ। ठीक है। तो हम उनको क्या कहेंगे, आप रेगुलर कोर्स की जगह 2+2 में एडमिशन लो। ठीक है। 2+2 में आप क्या करेंगे, 2 साल आप एलपीयू में पढ़ेंगे। ठीक है। जो 2 साल आप एलपीयू में पढ़ेंगे, उसकी मैपिंग हम पहले ही अपनी पार्टनर यूनिवर्सिटीज के साथ करवा देंगे। ठीक है। तो जो 2 साल बच्चा यहाँ पढ़ेगा, तो उसको पहले ही उसका वेवर उस 2 साल की डिग्री का बाहर की यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा। ठीक है। फिर 2 साल के लिए बच्चा हमारी पार्टनर यूनिवर्सिटी के पास चला जाता है फिजिकली। ठीक है। फिर 2 साल बच्चा वहाँ पढ़ता है, जो कोर्सेज रह जाते हैं उनको पूरा करता है और अल्टीमेटली उसको वहाँ से फिर डिग्री मिल जाती है। इसको हम बोलते हैं क्रेडिट ट्रांसफर, आर्टिकुलेशन, कई नाम है इसके, बट सिंपली 2+2 से इसको ज़्यादा जाना जाता है। ठीक है। सो मुझे ये बताएं, सबसे पहले जिस बच्चे को +2 के बाद एडमिशन लेना है, उसको सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा कि वो मतलब कि कैसे एडमिशन लें? यहाँ पे उसको कोई टेस्ट देना पड़ेगा यहाँ पे? बिल्कुल। देखो, क्राइटेरिया जो एलपीयू में आने का है वो वही है जो किसी एक रेगुलर बच्चे का है। वो यहाँ आएगा, अपनी एलिजिबिलिटी दिखाएगा कि उसने +2 में इतने ग्रेड्स लिए हैं। हम उसको कहेंगे कि आप एलपीयू नेस्ट पास करो। जैसे ही वो एलपीयू नेस्ट का पेपर देगा, वो साथ ही में स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है। ये स्कॉलरशिप वो है जो उसको एलपीयू में पढ़ने के लिए मिलेगी। ठीक है। ठीक है। तो जब वो नेस्ट का पेपर देता है, उसमें जो ग्रेड्स आते हैं उसके हिसाब से उसको एक स्कॉलरशिप एलपीयू में पढ़ने के लिए मिल जाती है। ठीक है। अब सर मुझे ये बताएं, बच्चे ने एलपी नेस्ट दे लिया, आपके पास 2+2 के प्रोग्राम में आ गया, 2 साल उसने यहाँ पे लगा ली, 3rd ईयर ऑनवर्ड वो बाहर चला जाएगा। वो कौन कौन सी कंट्रियां हैं जिसमें वो बाहर जाएगा? और उसमें मुझे ये खास बात बताएं, जो उसको डिग्री मिलने वाली है वो इस यूनिवर्सिटी की मिलेगी या जिस कंट्री में वो जाएगा, और वो कौन कौन सी कंट्री है? थोड़ा सा एक एग्जांपल के लिए बताएं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो व्हाट आर द मेन कंट्रीज? द मेन कंट्रीज आर कनाडा, ठीक है, यूएस, ओके, ऑस्ट्रेलिया, ओके, यूके, ओके, न्यूजीलैंड। दीज आर ऑल इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, सो दीज आर प्राइम डेस्टिनेशंस। ओके। Any student who comes to us would first of all look at the option in these countries. ठीक But there are a few in Europe as well, Okay. like France, Germany, Okay. then couple of very low income countries as well, wherein you can get degree by not spending much, like Lithuania, Latvia हो गई। तो इस तरह से हमारे पास बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के ऑप्शन है और उसमें बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन भी हैं, जहाँ पर हमने पाथवे क्रिएट किया हुआ है। आपको सिर्फ एक कंट्री में एक यूनिवर्सिटी का ऑप्शन नहीं मिल रहा, आपको एक कंट्री में मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है। तो वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज, ग्लोबली रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हम कोई ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और बच्चे को जैसे 2+2 का यहाँ पे वो प्रोग्राम लेके जा रहा है 3rd ईयर, और उसको डिग्री कहाँ से मिल रही है? डिग्री उसको वहीं से मिल रही है। ठीक है। एलपीयू में जो वो 2 साल पढ़ेगा, उसके क्रेडिट जो हैं ट्रांसफर हो जाएंगे उस उस यूनिवर्सिटी को। जो तो मैंने आपको पहले हाँ। बात करी मैपिंग की, वो मैपिंग हम इसीलिए पहले करवा रहे हैं ताकि बच्चे को कोई दिक्कत ना कोई दिक्कत ना आए। हमें भी पता है, यूनिवर्सिटी को भी पता है बाहर वाली को, कि ये बच्चा ये पढ़ने वाला है 2 साल में, ये क्रेडिट्स वो एलपीयू में अर्न करने वाला है और इतने क्रेडिट्स का वेवर उसको उस यूनिवर्सिटी में मिलने वाला है। ठीक है। अब मुझे एक खास बात बताएं, जो बच्चे अभी +2 के बाद डायरेक्ट बाहर जा रहे हैं, किसी न किसी एजेंसी या ऐसे थ्रू जा रहे हैं और लवली के थ्रू जा रहे हैं,
तो उसमें क्या कुछ वो पैसा सेव करेंगे? क्योंकि डिग्री तो अगर +2 4 साल के बाद बच्चा डायरेक्ट किसी भी यूनिवर्सिटी में जाता है, उसका कितने परसेंटेज ऑफ पैसा लग रहा है, और जो हमारे थ्रू कर रहा है तो कितना अप्रोक्स वो बच्चा सेव कर लेता है? तो कुछ एग्जाम्पल देके बताना यहाँ। देखो, अगर आप +2 के बाद से डायरेक्ट जा रहे हो तो आप बाहर मोस्टली डिग्रीज जो हैं वो 3 या 4 साल की हैं, ठीक है, जिसका मतलब है कि आपको वहाँ पर 4 साल के लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 4 साल के पढ़ने का मतलब है कि आपको 4 साल की फीस देनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है, और 4 साल का लिविंग का खर्चा भी आपको वहाँ ठीक है, उठाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपके डिग्री इक्विवेलेंसी के भी इश्यूज आते हैं, ठीक है, कि आपने जो पढ़ा है +2 में क्या वो उस वहाँ की डिग्री के साथ साथ रेलेवेंट है या नहीं है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये दिक्कतें आती हैं। ठीक है। लेकिन जब आप एक यूनिवर्सिटी सिस्टम के थ्रू जा रहे हो, जैसे एलपीयू के थ्रू अगर आप जा रहे हो 2+2 मॉडल में, सबसे पहला बेनिफिट आपको ये है कि आप जो 2 साल यहाँ पढ़ रहे हो उसमें आप सिर्फ इंडियन रुपीज या इंडियन फीस पे कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ। और जो 2 साल यहाँ पे उन्होंने लगाए, 2 साल के पैसे मतलब कि वो रुपीज़ में पे कर रहे हैं, वहाँ पे तो आई थिंक 1 साल का 10-15 लाख रुपए खर्चा है, यहाँ पे उसका 2-2.5-3 लाख में काम हो जाए, तो मतलब कि 10-12 लाख तो 24-25 लाख तो उसने डायरेक्ट 2 साल में वैसे सेव कर वैसे ही सेव कर ले। और आप एक और चीज देखिए, उसको चाहे क्रेडिट्स उसने एलपीयू में कमाए, बट इक्विवेलेंटली उसने क्रेडिट्स वहाँ की डिग्री के भी कमाए हैं, वो जो 2 साल यहाँ पढ़ा है। और जो 3rd ईयर ऑनवर्ड जो फीस भरेगा उसमें भी उसको कुछ बेनिफिट्स होने वाला है, बिल्कुल मिलेंगे। जो बच्चा डायरेक्ट +2 के थ्रू जा रहा था और जो एलपीयू के थ्रू जा रहा है। यही बेस्ट पार्ट है जो हमने रिलेशनशिप्स क्रिएट करे हैं। देखो, जो यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप होती है वो सिर्फ स्टूडेंट मोबिलिटी नहीं होता, वो बहुत उससे बड़ी होती है। आप और बहुत काम करते हो जिससे रिलेशनशिप बिल्ड होता है, जिसके फायदे हमारे बच्चे को मिलते हैं। तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। अच्छा। 15 से 50% तक की यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कंट्री टू कंट्री वेरी करती है, लेकिन आप 15 से 50% तक की स्कॉलरशिप भी अर्न करते हो अपने 2 साल की जो पढ़ाई है वहां करोगे। पहले तो आप 2 साल बचा रहे हो, 2 साल के पैसे बचा रहे और फिर बाद में आप जो जा रहे हो उस पर भी आपको 15 से डिस्काउंट एक तरह से मिल रहा है। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा पॉइंट नोट करने का, क्योंकि फाइनेंस के अंदर काफ़ी लोड आता है पेरेंट्स के ऊपर भी, बिल्कुल, क्योंकि बच्चे कई बार थोड़ी फंडिंग की वजह से वो रुक जाते हैं जी। उतने फंड्स नहीं। देखिए, मैं डायरेक्टली एक एग्जांपल बता रहे हैं, अगर आप +2 के बाद 40-45 लाख रुपए लगा रहे हो अपनी +2 के बाद 4 साल की डिग्री करने पे, अगर आप यूनिवर्सिटी के थ्रू करते हो तो आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 50% पैसा आप सेव करने वाले हो, मतलब कि 20-22 लाख रुपए आप डायरेक्ट सेव करने वाले हो। ये मिनिमम क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद मुझे ये बताइए, ये तो होगी हमारी मतलब कि जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है डायरेक्टली। अब बच्चे कोई जिनके पास एज कम्पेयर टू यूरोप कम फंडिंग्स होती है, वो कहते हैं कि चलो वहाँ 40 लाख खर्चा हो रहा है तो यहाँ 20 लाख हो रहा है, तो बट जो बच्चे +2 के बाद 20 लाख रुपए लाते हैं, अगर वैसी अगर कंट्रियों की बात देखी जाए तो हमारे पास कौन कौन सी कंट्री है सर, जिसमें यूरोप से डायरेक्टली 50% पैकेज हो जाता है डायरेक्टली देखें? देखो, यूरोप में ही बहुत से ऑप्शंस हैं जहां पर आप, अगर आप ये इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस की बात करो, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड, यहाँ पर जो कॉस्टिंग है वो आपने बिल्कुल सही बोला कि आपका 50 to 60 लाख कहीं नहीं गया, ये बेयर मिनिमम है। हाँ। अभी आप इसमें लिविंग नहीं जोड़ रहे हो। हाँ। लिविंग जो है वो अलग है, और लिविंग हम सबको पता है कि आज के टाइम में इन कंट्रीज में कितना ज़्यादा है। यूरोप में जब आप आ जाते हो, फ्रांस जैसी कंट्रीज में, या लिथुएनिया या लातविया, यहाँ पर जो आपकी डिग्री की कॉस्ट है वो डायरेक्टली हाफ से भी कम हो जाती है। तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है। आप हाफ से भी कम कर रहे हो तो 2 साल तो आप यहाँ सेविंग कर रहे हो, बिल्कुल, क्रेडिट आपको मिल जा रहे हैं, लिविंग के एक्सपेंस है, और डायरेक्टली जो सर ने बताया यूरोप से 50% डायरेक्ट आप कम कर रहे हो। तो मैं उन स्टूडेंटों को भी ये बात बता देना चाहता हूँ, देखिए फाइनेंस में हमें सब कुछ देखना पड़ता है बच्चे को, हम हर फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर आपके पास फाइनेंस भी कम है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सर के पास वो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। सर ये बात तो ही कि हम कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, फीस में कर रहे हैं, लिविंग में कर रहे हैं, डिग्री आप इक्विवेलेंसी दे रहे हो। मुझे ये बताएं, जो बच्चे यहाँ से करेंगे डिग्री, जो +2 के बाद जाते हैं या यहाँ से डिग्री और फिर मास्टर करने के लिए जाते हैं, तो उनको इक्विवेलेंसी करवानी पड़ती है, जैसे वैस के साथ, इनके साथ। अगर बच्चा कनाडा जा रहा है यहाँ से डायरेक्ट और वो सारी डिग्री 2 साल यहाँ की है, 2 साल वहाँ की है, तो उसको डिग्री वहाँ की मिले तो उसको इक्विवेलेंसी तो वो कनाडा की हो जाएगी सारी, या जिस भी कंट्री में करें। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपको किसी एजेंसी से अपनी डिग्री को रिकॉग्नाइज नहीं करवाना पड़ेगा, आप जिस भी कंट्री में पढ़ोगे वहाँ पे डायरेक्ट आप जॉब के ऑफर्स भी देख सकते हो। तो सर ये रही आपकी कॉस्ट कटिंग के, लिविंग के। इसके साथ साथ
अगर मैं प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं या एक्स्ट्रा कैरिकुलम की बात करूं या एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो बच्चे के पास क्या रहता है? देखो, पहले तो मैं आपके उस पॉइंट पे वापस आना चाहूँगा जो आपने डिग्री इक्विवेलेंसीज की बात की। वेस्ट एलपीयू के मोस्ट ऑफ द कोर्सेज को रिकॉग्नाइज ऑलरेडी करता है, ठीक है, ये पहली बात। ठीक ठीक है। दूसरी बात, जो हम मैपिंग करते हैं उसके अंडर बच्चे को कभी भी इक्विवेलेंसी की दिक्कत आएगी नहीं। आप चाहे 2 साल यहाँ कर रहे हो, 2 साल वहाँ कर रहे हो, लेकिन आपको जो डिग्री मिल रही है वो कनाडा, यूएस, यूके, किसी भी कंट्री की बात करो, आप उसकी फुल डिग्री के लिए एलिजिबल हो। तो आपको 4 साल की डिग्री मिल रही है और वहाँ की ही मिल रही है। वहाँ की मिल रही और है। एक चीज़ हम इम्पोर्टेंट मैं पूछनी भूल गया सर से, वो भी एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो बच्चा 2 साल यहाँ पढ़ेगा उसमें भी आप फीस में स्कॉलरशिप दे रहे हो? बिल्कुल दे रहे हैं। नेक्स्ट के अंदर बच्चा जो हमारा एग्जाम दे रहा है उसके हिसाब से जो उसकी एलिजिबिलिटी बनती है उतनी स्कॉलरशिप उसको यहाँ की फीस में और मिलेगी। एलपीयू अब की बार 70% तक की स्कॉलरशिप दे रहा है। एक एग्जांपल देकर बता देता हूँ, अगर आप बीटेक में लेते हो सीएसए में, इसकी फीस है 1,40,000 पर सेमेस्टर। 70% स्कॉलरशिप आपको तो डायरेक्ट मिल रही है और हर सेमेस्टर में मिल रही है। 2 साल यहाँ पे भी स्कॉलरशिप और वहाँ भी ले रहे हो, तो आप बिल्कुल आराम से सोच समझ के, बाकी सर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, टीम से भी, वो तो रहेगा ही रहेगा। सर आप थोड़ा एक्स्ट्रा मेरे को बता रहे थे प्लेसमेंट या अदर स्कोप्स इंटरनेशनल, उसको क्या रहेंगे साथ में वो भी? देखो, जब आप डिग्री आपको उस यूनिवर्सिटी की मिल गई या उस कंट्री की मिल गई, उसके बाद आप सबसे पहले एलिजिबल हो जाते हो पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स के लिए। ठीक है, ठीक है, ये बेसिकली वहाँ के डिग्री लेने के उसको बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो आपको एक वीज़ा मिल जाता है जहाँ पर आप रहकर जॉब ढूंढ सकते हो। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ भी मदद करती हैं आपको प्लेस करवाने में, ठीक है। बट आपको भी वक्त मिलता है, टाइम मिलता है कि आप अपने लिए करियर के लिए कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सको। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, बहुत बड़ा बेनिफिट, बहुत बड़ा बेनिफिट है। चाहे आप 4 साल उस कंट्री में नहीं लगा रहे हो, पूरा टाइम नहीं लगा रहे हो आप उस कंट्री की डिग्री का, लेकिन फिर भी आपको वो सारे बेनिफिट मिल रहे हैं जो शायद वहाँ के एक रेगुलर स्टूडेंट को मिल रहे हैं, जो वहाँ का एक लोकल स्टूडेंट है। उसके साथ साथ बहुत सी कंट्रीज आपको ओपीटी के ऑप्शन भी देती है। अब ओपीटी क्या होता है? ओपीटी होता है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अगर सिंपल टर्म्स में मैं उसको बोलूँ, इंटर्नशिप। ठीक है, तो कोई बच्चा अगर इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी आती है तो वो इंटर्नशिप भी कर सकता है पढ़ते पढ़ते। ओके। और ये सिर्फ इंटर्नशिप अनपेड नहीं है, पेड इंटर्नशिप है, जिसमें उस बच्चे को कुछ ना कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं जो भी वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जिसके, इसके अलावा आई थिंक यू आर गेटिंग एक्सपोजर टू दी ग्लोबल एनवायरनमेंट, एकेडमिक एक्सलेंस, इंटरनेशनल एजुकेशन। आई थिंक द मल्टीपल, हम सिर्फ इसको मॉनेटरी टर्म्स में नहीं देख सकते। यू ऑल्सो नीड टू सी दैट what you're getting apart from this. Okay. It helps you in your professional growth, it helps you in your personal growth, and being independent. I always say to my students when they come to me, being independent and away from your family in India is a big thing. Just think about the fact that you are being independent away from your family in a country that you don't know. How much you gonna learn? और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, आप कंट्री से दूर तो चले जाते हो, बट क्योंकि आपको एक यूनिवर्सिटी ने भेजा है, देखिए, तो वो डायरेक्ट आप एक कनेक्ट में रहते हो, बैकग्राउंड में आपके अगर कोई प्रॉब्लम आती है वो भी आपके जो सोल्यूशन आता है वो जल्दी सॉल्व हो जाती है। तो ये पेरेंट्स के लिए भी है। तो आपने होप्स सर ने बहुत क्रिस्टल क्लियर बताया, बहुत इजी वे से बताया कि आप कैसे 2+2 का प्रोग्राम एलपीयू के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं, क्या ग्लोबल अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, कैसे फीस सेविंग कर सकते हैं, कैसे ये सारी चीज़ बेनिफिट्स ले सकते हैं। सो आपको ये सारा डिटेल में समझ आया होगा कि कैसे आपको 2+2 का प्रोग्राम करना है। तो सबसे पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, आपको एडमिशन लेने के लिए कहीं भी नहीं जाना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक मेंशन कर दिया, आप डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक करोगे, एलपीयू के ऑफिशियली पेज पे पहुँच जाओगे। वहाँ पे जाके सबसे पहले आपको एलपीयू नेस्ट क्लिक करना है और एलपीयू RME 124 एक डिस्काउंट कूपन कोड है जिसका आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा एलपीयू नेस्ट के ऊपर। उसके बाद आप एलपीयू के अंदर रजिस्टर्ड हो जाओगे, फिर आपने अपना कोर्स अप्लाई करना है 2+2 का, और उसके बाद भी अगर अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इंटरनेशनल प्रोग्राम के साथ कनेक्ट हो जाओगे, फिर एलपीयू के साथ कनेक्ट हो जाओगे और सर आपको भेज देंगे बाहर जिस कंट्री में भी आप जाना चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों।